जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। आज मैं आपको द्वितीय ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुने, क्योंकि अगर हमने इन कथाओं का श्रवण नहीं किया तो हमारा व्रत पूजा अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम इस कथा को शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कारण कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मालिन्यता, दुर्गुणों और वह दोष खत्म कर देती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्ध तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन नवरात्र में ब्रह्मचारिणी के एवं तपचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो व्यक्ति माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन ही की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिमय है और यह माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपचारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से भी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। देवी विजय की प्राप्ति होती है और इसके अलावा हर तरह की परेशानी भी खत्म हो जाती है। त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए अपने मन में संकल्प करें, हे माँ, हमारे मन में जो भी कामना है आप उसे पूर्ण कीजिए।
और उनके मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ददान करपद्याभ्याम अक्षिमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्ये नुता। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद 5 सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्व धारणा के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक और मेरे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी अवश्य दें।